Hello बच्चों, let's read the question. Present question दो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पर बेस्ड है. स्टेटमेंट 1 में कहा गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्मल कैपेसिटी एंड स्टेटमेंट 2 में कहा गया है थर्मल कैपेसिटी इज द रिक्वायर्ड हीट फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी थ्रू यूनिट डिग्री. सो बच्चों यहाँ बेसिकली हमारे पास दो कंसेप्ट हैं. द फर्स्ट कंसेप्ट इज स्पेसिफिक हीट जिसको हम डिनोट कर सकते हैं C से एंड द सेकंड कंसेप्ट इज द थर्मल कैपेसिटी जिसको हम डिनोट कर सकते हैं TC से, दैट इज थर्मल कैपेसिटी. तो बच्चों स्पेसिफिक हीट को हम एक्सप्रेस करते हैं C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल थीटा और थर्मल कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको TC लिख लेते हैं. TC इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M, इसको हम Q डैश ले लेते हैं. तो बच्चों अब स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? जब मास को ले लें 1 यूनिट और चेंज इन टेम्परेचर को ले लें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 यूनिट टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू the heat absorbed or released by the body by the unit mass of the body for unit rise or fall in the temperature. अब यहाँ पर जब हम थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो थर्मल कैपेसिटी के लिए हम मास को ले लेते हैं 1 यूनिट. तो थर्मल कैपेसिटी is basically equal to that heat absorbed by the unit mass of the substance for the certain degree rise or fall in the temperature. तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों कंसेप्ट्स को समझ लिया पहले. अब हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अगर इस इक्वेशन में दो कंडीशंस माने कि इफ मास इज लेस देन 1 और इफ मास इज मोर देन 1. सो अगर हम मास को लेस देन 1 मान लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी है that is more than the thermal capacity and if mass is more than 1 यूनिट से ज्यादा है अगर मास तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी लेस देन द थर्मल कैपेसिटी. तो इट मींस क्या हुआ, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स है कि इसमें बोला गया स्पेसिफिक हीट हमेशा थर्मल कैपेसिटी से ज्यादा होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. और स्टेटमेंट 2 में थर्मल कैपेसिटी को यूनिट डिग्री के लिए डिफाइन किया है जो फिर से गलत है क्योंकि थर्मल कैपेसिटी के लिए हम सिर्फ यूनिट मास लेते हैं और सर्टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर लेते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. तो हम बोल सकते हैं द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. थैंक यू.